बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने ही प्रोग्राम अहवाल बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि इस वक्त लॉकडाउन किया जा रहा है, वो भी जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया जा रहा है। जिस तरह हमने देखा, आप लोगों को दिखाया भी कि कोयटा शहर समेत बलूचिस्तान भर में जिस तरह लॉकडाउन किया और लोग घरों तक महदूद रहे, दिखाया कि किस तरह महदूद रहे। और मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, हमने लॉकडाउन तो इस तरीके से आपको दिखाया कि जैसे कि शटर डाउन हड़ताल है, और आज भी उसी तरह शटर डाउन हड़ताल किया जा रहा है। बाज़ दुकानें जो है ना वो खुली हुई है और अक्सर दुकानें जो है वो बंद है, जिस तरह मेडिकल स्टोर और खुराकी अशिया और दीगर ये खुले हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो रोज़मर्रा जो अशिया है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया है, वो दुकानें भी खुली हैं। और साथ साथ में लोगों का जो हुजूम है वो मैं अभी आपको दिखाऊं कि इस तरह है कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में। तो इस तरह का ये हुजूम रहता है, जहाँ पे भी देखो ये हुजूम होता है। कोई सिविल वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि आपस में जो है ना फासले रखे। मस्जिदों में नमाजें तो बंद करवा दी गई, लेकिन शहर में इस तरह का रश ख़त्म नहीं करवाया गया। तो ये इस हवाले से भी पूछेंगे। लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम में कोयटा शहर में नहीं हूँ। मुस्लिम बाग हमारे बलूचिस्तान का एक खूबसूरत तरीन इलाका है जो क्रोमाइड के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है, और तकरीबन कोयटा शहर से 75 और 80 किलोमीटर के दरमियान ये शहर जो है यहाँ पर वाक़या है। एक ज़माने में इसको हिंदू बाग कहा जाता था, लेकिन आजकल जो है इसको मुस्लिम बाग कहा जाता है। तो मुस्लिम बाग शहर में हम खड़े हैं और ये आप जमघटा देख रहे हैं। खुदा न खास्ता हम इसका सबब ना बने कि कोरोना वायरस जो है ना एक दूसरे को ये लोग मुंतकिल करे। तो आइए चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं, कि वो इस लॉकडाउन से जो बेरोज़गार तबका है उनको क्या मुश्किलात दरपेश आया, हुकूमत की जानिब से अब तक क्या इक़दामात उठाए गए हैं और मुस्तहिकीन के साथ कितना हेल्प किया गया। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सालेवदान। सालेवदान साहब, अपना ये खूबसूरत मुखड़ा जो है थोड़ा रोशनी की तरफ करें। जी जी ठीक है जी। जी जी। सालेवदान साहब। जी जी। अच्छा, तो यहाँ की शहरी हैं? हाँ जी, मुस्लिम बाग का शहर है। अच्छा, मुस्लिम बाग। क्या काम क्या करते हो? सर इसी तरह घूमता हो, काम नहीं करना सर। इसी तरह सिर्फ हमारा छोटा दुकान है, वो भी इसी कोरोना वायरस की वजह से बंद है। कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, कोरोना वायरस का जब ना यहाँ पे मुस्लिम बाग पाकिस्तान में जो इसका नाम आया था कोरोना वायरस का, हम लोगों ने हमारे इलाके में जो हमारे SHO साहब है और अंजुमन ताजरान है, इन लोगों ने सारा हमको बोला था कि तुम अनाउंसमेंट करो कि 3 बजे तक लॉकडाउन, बाजार सारा बंद हो जाएगा ना। तो हमने इंशाल्लाह खुद अनाउंसमेंट किया था, 3 बजे तक लॉकडाउन था। अच्छा, 3 बजे के बाद यानी कोई वो वायरस नहीं फैलेगा उसके बाद मेरे ख्याल में? सर एक वजह तो एक वायरस जो है हर जगह पे मिलता है ना, अगर है ना हमारे इलाके में जो है अक्सर परचून दुकान खुला हुआ है, रश का जो है ज़्यादा वहाँ पे है ना। हमारा परचून दुकान 5 बजे तक खुला रहेगा। अच्छा, हाँ सर। तो क्या समझते हैं ये जो बेरोजगार हो गए कुछ लोग, उनको हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, उसको कुछ इमदाद किया उनकी? सर इसमें इन लोगों ने हमारे इलाके में जो मौजूद थे ठेकेदार लोग थे ना, उन लोगों ने कुछ चंदा किया था, गरीब लोगों के लिए कुछ फंड दिया था। सदर अंजुमन ताजरान आरिफ काकड़, खैरला साहब और इसी तरह रफ़ीक काकड़ थे। बाकी के सारे लोगों ने हमारे गरीबों के साथ हिम्मत किया है सर। पहले हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे मुस्लिम बाग में जो है SHO साहब और इंतज़ामिया ये कह रहा है कि भाई ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो है वो लाजिमी है। अच्छा, अभी हम लोग जो है इधर तो बिल्कुल नहीं छोड़ा था। कल तो ऐलान हुआ था कि भाई इमरान खान ने भी कहा था कि इधर का जो दुकान है मास्टर टेलर का ये खोलो। लेकिन इधर जो है इंतज़ामिया ने कहा था 3 बजे तक आप जो है अपना काम करो, 3 बजे के बाद इसको बंद कर दो। लेकिन 3 बजे तक वो बदबख्त बिजली जब नहीं होती तो आप क्या काम कैसे करेंगे? सर बस मजबूरी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या समझते हैं कि आप दर्जी का दुकान है, आपने खोल दिया, आप टेलर मास्टर हैं, दूसरी जानिब अगर कपड़े का दुकान बंद है तो खाक वो बंदा जो है ना कपड़ा किधर से लेगा? सर ये तो मजबूरी है लोगों का, बहुत बड़ी मजबूरी है कि भाई ये कपड़े का आप क्या बनाएंगे? हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं सर। अच्छा, मक्खियाँ मारते हैं? हाँ जी सर, ये हमारे इंतज़ामिया की वजह से हम लोग ये मक्खियाँ मारते हैं सर। अच्छा, हाँ। तो जो मुस्तहिकीन है, आप कितने अरसा बेरोजगार रहे हो? सर 1 महीना तो पूरा हो गया सर अभी। अच्छा, तो क्या घर कैसे गुजारा करते हैं? बस सर ये हमारा ये रोज़गार था, ये अभी थोड़ा इससे पहले जो है हम लोगों ने काम किया था वो छुट्टी निकल गया, बस अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं सर। अच्छा, हाँ। किसी ने हेल्प किया, मदद किया? किसी ने भी नहीं किया सर, साफ आता है। अच्छा, हाँ।
तो क्या दुकान का किराया कितना है? सर 5,500। 5,500 वो मालिक ने मांग लिए या माफ कर दिए? सर मांग लिया, किराया मांग लिया। तो कहाँ से दिए आपने? बस सर जेब से दिया, क्या से दिया सर? अच्छा। भाई लोगों से उठा के इनको दे दिया सर। तो हुकूमत तो कह रही है कि जब हम जो है लोगों के साथ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। सर यहाँ तक तो कोई हेल्प नहीं पहुँचा अभी तक। अच्छा। साले भाई ने कहा था किसी प्लांका ठेकेदार ने प्लांके ने मेरे साथ हेल्प किया था, किसी ने भी हेल्प नहीं किया सर। ठीक है जी, शुक्रिया। एक और हाजी साहब हमारे साथ इधर सामने आ गए। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब पूरा नाम? मुहिबुल्लाह खान। मुहिबुल्लाह खान साहब, कितना अरसा हुआ आप यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं? इधर ही छोटा बड़ा वो अच्छा माशाल्लाह, बाल ही यहीं पे सफेद किए हैं? इधर ही सफेद। अच्छा माशाल्लाह। क्या काम क्या करते हैं? मैं सब इंजीनियर हूँ बेंडार में। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या समझते हैं इस शहर को, इस शहर नापुरसान को कैसे देख रहे हैं? तो आज जब से हम आए ना पुलिस देख रहा है, कोई और है? आप खुद देख रहे हैं, शहर बंद है, कुछ भी नहीं है सर। दुकानदार लोग बेचारे बस रोडों पर फिर रहे हैं, गरीब लोग जो है वो तो घरों में बैठे फाके की शिकार है सारा। न राशन है, न कुछ इमदाद है सरकार की तरफ से, न कुछ है न कुछ है। 30-35 दिन से सारा बस लॉकडाउन, बस शहर मुकम्मल बंद, दर बदर है लोग सर, क्या करें। और कितने ऐसे मुस्तहिकीन होंगे कि जिनका रोजगार जो है वो बंद हो चुका है, वो घरों तक महदूद है? सर खाली हम लोगों के कुछ चंद दुकानें हैं, बाकी सारा बेरोजगार है। न तालीम है, न मुलाजमत है, न नौकरी है, न कुछ है न कुछ है, सारा बस दर बदर लोग भी रहे हैं बस। पहले तो ये कानों मानों में इधर उधर मजदूरी, उधर कुछ वो मिलता था, या बिल्डिंग का काम मिस्त्री कुछ वो करते थे, अभी वो भी नहीं है। बस सारा घरों पर बैठे हैं। बस अगर आपने कुछ मदद की है इसके साथ या दूसरे पड़ोस ने तो ठीक है, बहरहाल सरकार की तरफ से कुछ नहीं है सर। हुकूमती सतह पर क्या इकदाम है? हुकूमत ने क्या इकदाम? कुछ नहीं किया है सर। कुछ राशन लाया है, वो भी वो खास लोगों को, गरीबों को, किसी हकदार को, किसी को नहीं मिला है सर। उधर साइडों पर अपना अपना और एक अपना वो है। नाजरीन, मुस्लिम बाग में हम खड़े हैं और चौक को बादशाह खान चौक कहते हैं और ये रोड जो है इसको स्टेशन रोड कहते हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, मौजूद है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त मौजूद है जो यहीं के रिहायशी हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब काम क्या करते हैं? मैं सर बेकरी करता हूँ इधर। बेकरी। अच्छा, बेकरी तो अभी बंद होगी, आपके केक वेक तो ख़राब हुए होंगे? जी, सामान तो बहुत ख़राब हुआ है हम लोगों का। अच्छा। तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, तो पेस्ट्री लोग अभी लेते हैं या नहीं लेते हैं? सर अभी तो बहुत कम बेचते जा रहे हैं, तकरीबन 25 से 3 हज़ार रुपये का काम कर रहे हैं। तकरीबन 5-6 मजदूर है हमारे पास, जिनका तनख्वाह 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो कहाँ से दे रहे हो? सर जेब से दे रहे हैं। अच्छा जी। तो ये मालिकान जो किराया लेते हैं दुकानों का, वो ले रहे हैं या माफ़ कर दिया? वो पूरा ले लिया सर उन्होंने। हमने बोला कि भाई किराया आधा माफ़ कर दो, लेकिन किसी ने माफ़ नहीं किया। 25 हज़ार रुपये हमारी दुकान का किराया है। अच्छा जी। और मुलाजिम कितने? मुलाजम मेरे पास 3 है सर। वो बेरोजगार है? बेरोजगार हैं जी, बिल्कुल। जेब से तनख्वाह दे रहे हो? तनख्वाह जेब से दे रहा हूँ जी। तो कोई ये इस शहर नापुरसान में कोई आदमी मुखैर हज़रात जो हैं वो किसी दूसरे के साथ हेल्प नहीं करते? वैसे तो कहा जाता है कि जी क्रोमाइड का कारोबार करते हैं ये लोग। नहीं सर, किसी ने ना हुकूमत ने कोई हमारे साथ में इमदाद की है, और ये तो ताजरान बरादरी ने कुछ लोगों को पैसे दिए है, मेरे ख्याल में कुछ 300-400 घरों को कुछ राशन वगैरह दिए है जी। अंजुमन ताजरान? जी, अंजुमन ताजरान ने दिए है। और हुकूमत ने? नहीं, हुकूमत ने कुछ नहीं दिए। अच्छा जी बिल्कुल। तो ये जो दावे कर रहे हैं हुकूमत बलूचिस्तान की जी हम मुस्तहिकीन के साथ हेल्प करेंगे, नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं दिया हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? मोहम्मद जमान काकड़। जमान काकड़ साहब, आपने कितना खूबसूरत ये मास्क किधर से लिया था? ये तो इधर खरीदना है, खरीदा है? 150 रुपया। 50? तो इधर दूसरे लोग क्यों नहीं खरीद रहे? नहीं, इधर बिल्कुल नहीं, मास्क बिल्कुल न, कोई मेडिकल के स्टोर के, न दुकान के, कुछ में कुछ। तो आपने कहाँ से लिया? हमने क्वेटा से लाया। अच्छा, क्वेटा से खरीदा। तो क्या देख रहे हैं इस शहर में कोरोना वायरस से कितना लोग जो है आपस में एक दूसरे से एहतियात करते हैं? ये तो तकरीबन आवाम ने, अंजुमन ने बोला
6 फुट 5 फुट दूर जाएगा। तो अभी मैं और आप और ये दूसरे भाई जो खड़े हैं 6 फुट दूर है। नहीं ये तो दूर नहीं, ये तो इसके मीडिया की तो सबसे आ रहा है तो अच्छा। हाँ इसको इन लोगों ने बोला मुझ कुछ नहीं मीडिया पे आ रहा है, इस वजह से इधर जमा कर दिया। अच्छा, ये यहाँ पे मुखैर हज़रात जो है वो कितना मदद करते हैं लोगों की साथ? इन्हें तकरीबन मुखैर अफराद ने तकरीबन 800-900 घरानों के सामान तकसीम कर दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं दिया। अभी तो इनने ऐलान किया मैंने राशन दे रहा, अभी तक कोई चीज़ भी नहीं लाया हुकूमत ने, बिल्कुल अभी। अच्छा, हुकूमत यहाँ पर अवेयरनेस दे रही है, लोगों को समझा रहे हैं कि आप इस तरह फासले रखें या एहतियात की तदाबीर इख्तियार करें? हाँ इसने बोला, लेकिन शहर मुकम्मल बंद था। नहीं, ऐलान कर रहे हैं, कोई गाड़ी माड़ी आती है यहाँ पे? तकरीबन 4-5 मरतबा ने किया, अंजुमन ने खुद किया। अच्छा, अंजुमन ने किया, हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत ने अंजुमन को बोलते इन लॉकडाउन था। नाजरीन, मुस्लिम बाग शहर है, मुस्लिम बाग बाजार में हम खड़े हैं और एक क्वेटा रोड है, क्वेटा जोब रोड है। तो मेरे साथ अब यहाँ पे हम घूम रहे थे तो शहर में हमें नूरुल्लाह वतनदोज़ साहब मिले जो कि शायर है हमारे, और इनको आप जानते हैं, खैबर टीवी पे भी अक्सर आता रहता है, इनकी शायरी आप सुनते हैं। अब इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूरुल्लाह साहब क्या कर रहे हो इधर इस शहर में? आज आया था, मैंने कहा था थोड़ा विज़िट कर लूँ। ये हमारे छोटे छोटे जो शहर है कि इसमें लॉकडाउन और कोरोना की क्या सिचुएशन है, इसी सिलसिले में हम आज यहाँ क्या देख रहे हैं? ये तो लोगों की जमघटे देख रहे हो, किस तरह लॉकडाउन है? यहाँ पे दो चीज़ें जो है जो हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ बनता है, एक ये कि कोरोना के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि आम बलूचिस्तानी अवाम, आम बलूचिस्तानी गरीब बंदे को ये पता नहीं चलता कि सोशल डिस्टेंस क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के साथ अलमिया यह है कि यहाँ पे जो गरीब तबका है उसके डेटा के हवाले से कोई मेकनिज़म नहीं है। किसी के पास रजिस्टर्ड फिगर नहीं है कि मुस्लिम बाग के अंदर कितने मज़दूर है, किला सिपला के अंदर कितने हैं, कोयटा शहर के अंदर कितने हैं और पूरे बलूचिस्तान के अंदर कितने हैं। सही जी। तो क्या समझते हैं कि अवेयरनेस के हवाले से अगर बताता चलूँ कि हुकूमत ने इस इलाके में किसी किस्म का काम नहीं किया हुआ है, कैसे देख रहे हैं? काम ग्राउंड पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मगर कुछ लोगों ने जैसे कि अंजुमन ताजरा ने कहा है और यहाँ के कुछ मुखैर हज़रात ने अपनी मदद आपके तहत जो लेबर तबका है या दूसरे गरीब है उन तक कुछ राशन वगैरह पहुँचाया है। हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले वो डेटा में निज़म तय कर ले और डेटा बना ले, अवेयरनेस कैंपेन दे दे। और हेल्थ डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है, अभी यहाँ पे सोशल जस्टिस के हवाले से हुकूमत की रिट हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, एकदम से जमकटा बन जाता है। ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि इस चीज़ को सीरियस ले ले। बलूचिस्तान वैसे भी बहुत से मामलात में हम दूसरे सूबों से बहुत पीछे है, दुनिया से बहुत पीछे है। इस मुहिम को संजीदा लेना चाहिए और हुकूमत वक्त पूरी तौर पे क्लियर मैसेज आवाम तक कन्वे कर ले। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। नूरुल्लाह वतनदोज़ साहब की बातें भी सुनी और मुस्लिम बाग की लोगों की बातें भी आपने सुनी। यकीनन ये भी हमारे दूसरे अजला की तरह इन लोगों को भी अवेयरनेस नहीं दी गई है हुकूमत की जानिब से कि ये कोरोना वायरस है क्या भला और इसे एहतियात कैसी करनी चाहिए, ये हुकूमत ने लोगों को सिरे से नहीं बताया। लेकिन जो दुकानों की जो दरवाजे हैं, जो शटर्स है, उसको बंद करवा के लॉकडाउन करवा दी, जैसे शटर डाउन हड़ताल है। जी नाजरीन, आपने देख लिया लोगों की बातें और शहर हमने दिखाया किले से मुस्लिम बाग का। और यकीनन इस इलाके में जिस इलाके में हम अभी पहुँचे, खूबसूरत इलाका है और इसको बंदात मिर्ज़ई कहते हैं और किला सफला और मुस्लिम बाग के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव है। यहाँ पर हम क्यों रुके हैं? इसलिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर जमा थे और साथ में हमने दीवार पे जो है कुछ देख लिया तो खुशी हुई, दिल को खुशी हुई। और हम अभी आपको दिखाएंगे नज़दीक से भी। और वहाँ पे जो ये हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे खड़े हैं इस इलाके के, उनसे भी पूछेंगे कि इस इलाके में
पहली मर्तबा हम आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खैबर चैनल लिखा हुआ है, खैबर टीवी, और साथ में जो है ना KAY2 यानी K2 चैनल, ये लोग कितना प्यार करते हैं। तो एक साथी यहाँ पे खड़ा है, इनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैर खैरियत है आपके? ये लोग क्यों जमा है इधर? ये तो आज हम एक राशन का मुहिम चला रहे हैं जो कि अल पाकिस्तान तौहीन वजह नाम फाउंडेशन की तरफ से। अच्छा, तो क्या समझते हैं ये जो लिखा हुआ है खैबर चैनल और K2 चैनल, ये किस लिए लिखा हुआ है? ये तो इसलिए लिखा है कि इसके साथ हमारा एक ज़ाती मोहब्बत है, क्योंकि खैबर एक पश्तो का चैनल है जो कि हर घर में लोग देखते हैं, और इसके साथ K2 जो चैनल है इसके जो अच्छे प्रोग्राम है, अहवाल, और इसमें अंदर अच्छे प्रोग्राम होते हैं, इसके साथ हम दिली मोहब्बत करते हैं, हम बड़े शौक़ से देखते हैं इसको। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि यहाँ की कितनी आबादी होगी इस इलाके की? यहाँ तो एक विलेज है, इसका गाँव है, इसका तकरीबन 400-500 आबादी है। वैसे तो शहर बड़ा है, उसका बहुत आबादी है। अच्छा, शहर बड़ा है और बहुत आबादी है। तो यहाँ के लोगों का ज़रिया माश क्या है? यहाँ लोगों का ज़रिया माश तो ज़राअत पर इन्हिसार करता है, लेकिन बदबख्ती से यहाँ तो बिजली वगैरह का लोड शेडिंग मसले होते हैं, तो उन लोगों का जो ख्यालात होते हैं, इससे थोड़ा उम्मीदें होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बिजली बहुत मसले होते हैं इसके। अच्छा, तो नाजरीन आपने देख लिया और इन लोगों की मोहब्बत देख ली। यकीनन इस वक्त आप देख रहे हैं कि खैबर टीवी और साथ में जो है इन्होंने लिखा हुआ है K2 चैनल, यकीनन इससे ये साबित होता है कि AVT चैनल जो है बलूचिस्तान में लोग कितना पसंद करते हैं और लोग कितना चाहते हैं। यकीनन ये हमारे जो वहाँ पे हमारी जो मालिकान है और साथ साथ में हमारी जो इंतज़ामिया है, ये उनकी काविशें हैं जो इस वक्त हम उसका फल जो है वो खा रहे हैं। फल से मुराद मेरा ये है कि हर जगह पे यहाँ पे जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं, और K2 चैनल और खैबर न्यूज़ और इस तरह खैबर टीवी, तो इस हवाले से हमें लोग पहचानते हैं और लोग इज़्ज़त देते हैं, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हैं। तो नाजरीन अभी इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक स्कूल है, वो भी दरबदरी का शिकार है, जैसे इसके ऊपर ड्रोन हमले हो चुके हो, और यकीनन अफसोस हुआ, लेकिन जब लोगों को मैंने देखा बड़े अच्छी तरीके से इन्होंने खड़े किए हुए, और ये वो लोग हैं जो इमदाद के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ की जो नौजवान है, कहा जाता है कि उनकी जानिब से जो मुस्तहिक अफराद है उनमें ये राशन जो है तकसीम किया जा रहा है, और बड़े अच्छी तरीके से इन्होंने ये इनके लिए जो है वो टिक मार्क भी किया हुआ है कि यहाँ पे आपने खड़ा होना है और किस तरह आप लोगों ने फासला रखना है। तो एक बच्चा खड़ा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह साहब, पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास में? 8। अच्छा, 8 में पढ़ते हो। तो कैसा है यहाँ का तालीमी निज़ाम, कैसा है? ये ख़राब है। ख़राब है? यस। क्यों ख़राब है? ये मास्टर नहीं है। अच्छा, टीचर नहीं आते हैं? टीचर नहीं आते सर, टीचर आते हाजिरी नहीं करते सर। अच्छा, कोरोना वायरस से बाज़ार बंद है, इस वजह से उड़ा है मौत। अच्छा, घी और आटा घी और आटा ये मौत तकसीम कर। अच्छा, मुफ्त दे रहे हैं। तो नाजरीन यकीनन बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने किया है, जो भी तकसीम कर रहे हैं नौजवान, उनके साथ भी हमारी बात होगी। एक तरीक़ाकार है, जिस तरह कोयटा शहर में या दीगर इलाकों में बेहंगम रश बना देते हैं। यकीनन एक तरफ महकमा सेहत की जानिब से उनको कहा जाता है कोरोना वायरस के हवाले से नज़दीकियाँ जो है वो ना रखें, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, बड़े अच्छी तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से इनको जो है राशन दिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जगहों पर काफ़ी रश बनता है, मर्द, ख़वातीन और बच्चे, बूढ़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक और यहाँ पे शख्सियत खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सब कैसे हैं? ठीक ठाक हो? खैरियत से? आपने माना है, आपका क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। तो क्या समझते हैं इस तरह का तरीक़ेकार जो यहाँ पे मुझे देखने में आया, बड़ी खुशी हुई। तो क्या ये मुखिर हज़रात या यहाँ की जो MNA MPA वो भी इस तरह राशन तकसीम करते हैं? नहीं, वो कुछ भी नहीं तकसीम करता है, वो निकालता है अपने पेट में डालता है। आप लोगों जो है तकसीम करता है, तुम्हारे लोगों को बड़ा बड़ा शुक्रिया होता है। ये तौहीद फाउंडेशन वालों जो है वो गरीब तबके के साथ बहुत इमदाद करता है। ये गुरबत है, आजकल जो है लॉकडाउन है, बेरोज़गार मखलूक जो है मजदूरी नहीं है। तो आप क्या मजदूरी करते थे? हम दिन दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या सूरत हाल? अभी कुछ नहीं है, बस घर में बैठा हुआ है।
हाँ बंद है, रस्ते सारा बंद है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? वो कह रहे हैं, हुकूमत कह रहे हैं कि जी हम भी जो मुस्तहिक अफराद हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं उनके साथ हम मदद करते हैं। बस बात तो करता है, हम मदद करता है, 12,000 रुपया देता है, 1 महीना तो पूरा हो गया, 12,000 का कुछ रक नहीं मालूम हुआ है। अच्छा, अभी तक नहीं दिया है? नहीं दिया हुआ है अभी तक, बस खाली बातें करते हैं टीवी पर, और कोरोना वायरस से ये है वो है, बस घर से नहीं निकलो। हमारे घर में बैठा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? बाहर तो नहीं उठाएगा, दुकान नहीं छोड़ेगा, मजदूरी नहीं छोड़ेगा, आखिरी लोग हम चोरी से शुरू करता है और कुछ नहीं। तो क्या समझते हैं यहाँ की जो वोट लेने के लिए आते हैं सियासतदान, वो नहीं आते इस इलाके में? हर इलाके में आता है, हर घर में आता है, हर आदमी के साथ मिलता है, वो बोलते हैं हम ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब निकल गया वोट उठा लिया, फिर हमारे लोगों का घर भी नहीं मालूम है उस लोगों को। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत यहाँ पे खड़े हैं, इनके पास आए हैं, इनका क्या कहना है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पश्तो में बात करूँगा। पश्तो में बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनूं मोहम्मद गुल। मोहम्मद गुल सब चीज कारबार के वला किस कारबार को लास कार भी दिखो वो सुनो बंद कई क्यों मख उस बंद है, बस दामारस पर खातर लारिम बंद थी, कारबारम बंद है, बाजारम बंद थी। नु څنګه اوس نو حکومت راغلی تی سره کومک کړی یو شای کړی یا تر اوسه نه دی کړی، اوس بس وړي دی، بس د کم شی دی دا کومک کړی دی. نو حکومت نه به د څه خواست دی وخت تا ویني؟ بس حکومت سم دا خواسته چې غریبانو سره مرسته وکړي، غریبانو ته شی ورکړي. غریبوں کو یعنی خوراکی اشیاء جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. مستحقین جو ہے اس وقت مختلف مسائل کا شکار ہے، اور دوسری جانب حساس پروگرام کے حوالے سے اگر میں بات کروں، بلوچستان میں کوئی حساس مساس کوئی وہ چیزیں وزی نظر نہیں آ رہی ہے، اور بلوچستان حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے میرے خیال میں یا تو سنجیدہ نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ کوئٹہ شہر میں جس طرح مختلف جگہوں پہ سیاستدان جاتے ہیں تو وہاں پر 1-2 کلو آٹا جو ہے اگر وہ بھی دیتے ہیں تو وہاں پر دروازے کے اوپر ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کی جانب سے یہ سامان دیا گیا، جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح اگر امداد آپ دے رہے ہیں تو یہ ہمیں نہیں چاہیے. تو آئیے چلتے دوسروں سے بات کرتے ہیں. ناظرین، ایک اور جوان کھڑا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رفیع اللہ. رفیع اللہ صاحب، کیا کام کرتے ہو؟ یہ کسان ہے ادھر. اچھا، کسان. کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے تو کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیسی کمائی اور جو راشن ہے وہ مل رہا ہے؟ بازار تو بند ہے. کچھ نہیں ہے، بس ہم لوگ جو بازار بند کیا، ہم ادھر ہی گھر پہ بیٹھے ہوئے. جب راشن ختم ہوئے تھے، ہم جو ہمارے علاقے میں سرمایہ دار لوگ ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ 500 روپے دے دو، 1000 دے دو، ہم ہٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، یہ چیزیں سارے اس چاندوں سے گزارا کرتے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے جو ادارے ہیں وہ کبھی آئے ہیں آپ کے علاقے میں، یہاں پہ پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے؟ کچھ نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ احساس پروگرام ان لوگوں نے شروع کیا، تو یہ سارا میں نہیں ہے تو بازاروں میں ہے. اچھا، تو بہتر طریقہ یہ ہے، جو سارا میں یہ لوگ بہت غریب ہے، سارے لوگ کسان ہیں، بزگر ہے، اور ادھر داڑھی سارے دن 500 داڑھی، 500 سے کیا ہوتے؟ تو ایک بوری 3000 کا ہے، تو وہ سارے دن کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو یہاں پر جو سیاستدان ہیں یہاں سے جو ووٹ لیتے ہیں، اکثر اوقات ووٹ کے دنوں میں جب آتے ہیں سبز باغات دکھاتے ہیں، وہ کس مرض کا دوا ہے؟ وہ تو ہم لوگ ابھی تک اتنا مایوس کیا ان لوگوں نے 25-20 سال سے. بس جب ووٹوں کا ٹائم آ گیا وہ کہتا ہے کہ ووٹ دے دو، ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، روڈ بناتے، آپ لوگوں کو راشن دیتے، یہ کرتے، نوکری دیتے. جب ووٹ لیا، جو سلیکٹ ہو گیا وہ گیا، اپنی پیٹ کے لیے کام کرتے، اپنے بچوں، اپنے خاندان کے لیے. تو ہم لوگ ادھر ہی بس جب ووٹ دیا پھر ادھر خاموش ہو گیا، مایوس ہو گیا، ادھر بیٹھ گیا بس. تو کیا کہیں گے اس وقت؟ حکومت آپ کو دیکھ رہی، کیا ڈیمانڈ ہوگا آپ کو، کیا چاہتے ہیں؟ بس ہم تو مایوس ہو گیا. اس کی وجہ سے ہم یہ اس لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آ جاؤ مجھے یہ دے دو، یہ دو. جو بہتر طریقہ تو یہ ہے تو سارا میں. تو یہ لوگ آئے، خاص کر شریف خان خیلجی صاحب، جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا مدد کیا. یہ صرف ان لوگوں سے پیسے اٹھاتے، چاندہ کرتے، بازاروں پہ جاتے کہ 100 روپے دے دو، 30 روپے دے دو، 10 روپے دے دو. ہم لوگ غریبوں کے لیے یہ چیزیں لاتے ہیں. گئی ان لوگوں نے ادھر لایا تو یہ پاسمان ڈالا کسی ادھر. وہ لوگ آئے جو مقامی جو نوجوان ہیں یہ انہوں نے دیے فراہم کر دی. مقامی نوجوان جو صدر آئے حکمت توخیہ اور سلطان مسرور، یہ آصف جو گزی صاحب، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا مدد کیا.
ये लोग न वज़ीर आला है, न वज़ीर आज़म है, न वज़ीर तालीम है, न वज़ीर सियासत है। उन लोगों चांदा करते बाजार पे, फिर हमारे लिए ये चीज़ें लाते, तो ये बेहतर तरीका नहीं। हुकूमत इस तरह करती है तो फिर क्या होते। इधर जो लोग होते हैं, जो सरमादार लोग होते हैं, या ख़ासकर MPA या मिनिस्टर जो होते हैं हमारे इलाके का, जो मलिवासिया साहब है और एक मुलिंदुल्ला साहब, लेकिन जो वोट के वक्त आते हैं, मतलब वो ख़ासकर बस हर घर पे जाते हैं, वोट दे दो, ये दे दो, ये। अभी जो ये हालात बन गया, मतलब लॉकडाउन शुरू हो गया, मतलब यानी वो मुलिंदुल्ला साहब का घर इधर ही है, इधर नज़दीक है, मुलिवासिया साहब का भी घर मतलब नज़दीक, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि इस इलाके में या पूरे कलशपला में, यानी उसने ये नहीं पूछा है कि क्या हालात है, क्या है, यानी जो 2 वक्त जो रोटी है ये गरीबों के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उसने ये यहाँ तक नहीं, यहाँ पे ये जो रोड है इस पे घूमते हैं फिरते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो वोट के वक्त आते हैं वो बार बार, हाँ अभी तो नहीं आते, बस सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ये मतलब उसका जो ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। यकीनन इनका ये तरीके का है। और जब आते हैं कहते हैं जी वोटों जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे फिर रहे होते हैं, गलियों में कूचों में फिर रहे होते हैं। और दूसरी जानिब जो है अब जो है जो लोग यहाँ पे मौजूद है, आबादी के लोग हैं, वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यकीनन जब लॉकडाउन हुआ, शहर बंद हो गए, तो उसकी वजह से कारोबार भी बंद हो गए। तो अभी इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गारी का शिकार है, लेकिन हुकूमत नहीं पहुँची है। K2 चैनल पहुँच गया लेकिन हुकूमत नहीं आया। आइए चलते हैं, दूसरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब आपका नाम? बरकातहू। मेरा नाम मौलवी ज़ियाउद्दीन ज़ाकिर है। ज़ियाउद्दीन ज़ाकिर साहब, ना मास्क लगाया ना ग्लव्स लगाए हैं, क्यों? गुर्बत की वजह से यहाँ बिल्कुल हुकूमत ने नहीं पहुँचाया है। हुकूमत से इंतहाई गिलमन है हमारे लोग के यहाँ कुछ भी नहीं है। ये नौजवान को क्या कहेंगे जो ये चीज़ें यहाँ पे पहुँचाए हुए? माशाल्लाह ये नौजवान तोखी साहब का जो उसका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर वक्त इंतहाई सख्त मुश्किल हालात में जो कोरोना वायरस है, इस वक्त आवाम इंतहाई सहराओं में इंतहाई परेशान है, वो माशाल्लाह बर वक्त पहुँचाया गरीबों के लिए गई। और अठा इसी तरह माशाल्लाह इमदादी टिमान तमाम किलियों में माशाल्लाह पहुँचा है। सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि माशाल्लाह हर जगह में वो काम करता है गरीबों के लिए। तो हुकूमत किस मरज़ की दवा है? जब ये नौजवान आते हैं यहाँ पे पैसे लोगों से इकट्ठे करके या ख़ुद कहीं से करा के आप लोग ये आवाम के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं, तो हुकूमत किस मरज़ की दवा है? हुकूमत माशाल्लाह, हुकूमत तो इस वक्त बलूचिस्तान की सतह पर बाप का हुकूमत है, उसने अभी तक कुछ नहीं पहुँचाया है। आवाम इंतहाई परेशान है, आप लोग भी देखते हैं और तमाम दुनिया देखते हैं कि इस वक्त अपोजिशन जमातों से क्या गिला है। अपोजिशन जमातों में तो कुछ भी नहीं देता है और हुकूमत के जो लोग वज़रा है वो खुद इस्तीफ़ा देता है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ वो नौजवान खड़ा है जो हमने देखा कि लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था, और वो बाकायदा तौर पर जिस तरह इन्होंने खड़े किए हुए हैं ताकि वो फासला भी हो और सेहत के हवाले से। तो अभी ये भाई मेरे साथ नज़दीक खड़ा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरा नाम भाई? तोखी फाउंडेशन किला सिपला की सदर हिकमतुल्लाह तोखी मेरा नाम है। अच्छा, हिकमतुल्लाह साहब। हिकमतुल्लाह साहब, क्या कहेंगे इस वक्त आपके इलाके में कितने ऐसे गरीब लोग होंगे जो इस वक्त बेरोज़गार भी हो चुके हैं और इमदाद के मुंतज़िर होंगे? सर आप यकीन कर, ये लॉकडाउन में बिल्कुल जितना आबादी है किला सिपला की सारा गुर्बत की शिकार है। न गवर्नमेंट वज़ीर आया है, न वो MPA, न MNA, कोई भी नहीं है। ये नौजवानों का जो आपने टीम बनाया हुआ, इसमें कितने लोग होंगे? सर इधर तो 20 से 25 लोग हैं। चांदे से ये लोगों को हर महीने के राशन दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत इस इलाके में जानबूझ के नहीं आ रहा है या यहाँ से वोट नहीं लिया?
सर वोट तो ऑलरेडी ले लिए गए हुए हैं मगर इधर नहीं आ रहा है सर. बार बार हम लोगों ने भी उसे अपील किए है, बतौर मैंने खुद किए बार बार कि आ जाओ इधर लोगों को राशन दे दे, जो मुश्किलात है इसके मुश्किलात हल करे, मगर बस वो सिर्फ सुनते हैं, काम नहीं करते हैं सर. अच्छा, तो क्या डिमांड होगा इस वक्त हुकूमत आपको देख रहे हैं? हम हुकूमत बलूचिस्तान से ये डिमांड करते हैं कि वो अगर अवाम की खिदमत कर, अगर वो तोक़ी फाउंडेशन से भी मदद करता कि तोक़ी फाउंडेशन की लिस्ट, हर बंदे का लिस्ट उसके पास है, घर घर गाँव घर घर तक उसका लिस्ट हमारे लोगों के पास है. अगर मेरे साथ भी मदद कर, हम घरों के जाएंगे और उसको राशन देंगे, और ताकि गवर्नमेंट खुद आ जाए, इलाके की विज़िट करे. इतना गुर्बत है, ये एहसास प्रोग्राम की आवाज़ चल रहा है, कोई एहसास प्रोग्राम नहीं है सर. कसम खुदा से ये देखो, ये बंदा सिंजी पे आप आए देखो, अगर एक बंदे ने पैसे लिया तो हम जुर्माना है, कुछ भी नहीं. आवाम शिकार की गुर्बत के शिकार है, कुछ भी नहीं. ये लॉकडाउन है ऊपर से. बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो अपना काम से काम रखे और आवाम की खिदमत करे. ठीक है जी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी. नाजरीन, आपने देख लिया, ये इस इलाके में हम आए हैं कि मुस्लिम बाग और किला सैफुल्लाह के दरमियान ये इलाका, और मुस्लिम बाग में भी आपने देखा और यहाँ पे भी आपने देखा जिस तरह लोग मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है. ये बलूचिस्तान का वो इलाका है, खूबसूरत तरीन इलाका है, जहाँ से क्रोमाइट जो है पहाड़ों में मौजूद है. क्रोमाइट जो है यहाँ से ले जाते हैं, चीन में भी कारोबार करते हैं, बड़े मुखिया ज़रात भी यहाँ पे मौजूद होते हैं. लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो गरीब तबका है, जो मुस्तहिक है इस वक्त, वो उन इंतज़ार में है कि कोई मुखिया ज़रात में से कोई आएगा, हमारे साथ मदद करेगा, या फिर हुकूमती सतह पर हमारे साथ कोई आके हमें इमदाद फराहम करेगा. लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है. तो हुकूमत वक्त से तो लोगों ने बातें कर ली, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात उठानी चाहिए थे वो इन इलाकों में नज़र नहीं आ रहा है. ये इलाका नहीं है, बल्कि आप कोयटा समेत बलूचिस्तान के तकरीबन इस वक्त 34 अजला और 34 अजला में जो है मुस्तहिक लोग जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है. लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर आंखें बंद की हुए, और जो सियासतदान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी उनकी घरों तक नहीं जाते हैं. तो ये है बलूचिस्तान का हाल. अब वफाक जो है वो इस हवाले से अगर कोई इक़दामात करे तो करे, लेकिन सूबाई हुकूमत इस हवाले से इस तरह कोई ख़ास ठोस इक़दामात नहीं कर रहे हैं. तो ये था मुस्लिम बाग और किला सैफुल्लाह की जो इलाके हैं, आसपास जो गाँव थे, और मुस्लिम बाग का इलाका, ये हमने आपको दिखाया. तो नाज़रीन, अभी चलते हैं कोयटा शहर, वहाँ पे हमारा नुमाइंदा हमीदुल्लाह शिरानी खड़े हैं, वो क्या कहते हैं और कोयटा के शहरी क्या कहते हैं. हाँ जी बिल्कुल, जाबिर शाह साहब, इस वक्त मैं कोयटा शहर के मस्जिद रोड पर मौजूद हूँ. जैसे कि आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन आज 21वीं रोज़ भी जारी है. कहा तो यही जा रहा है कि बलूचिस्तान के सब जितने भी अजला हैं उनमें इस वक्त लॉकडाउन जारी है. सारी मार्केटें, कारोबारी मराकिज़, दुकानें, छोटे बड़े जितने भी मराकिज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं. ये तो गवर्नमेंट की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं. जगह जगह पे हमने देखा है कि सख्ती भी हो रही है. पुलिस की भारी नफरी कई जगहों पे तैनात भी कर दी गई है. लेकिन आज हम मस्जिद रोड पे मौजूद हैं. आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे जो रेडिया लगी हुई है, दुकानें जगह जगह पे खुले नज़र आ रहे हैं. तो इस हवाले से चलते हैं, आज लोगों से बात करते हैं कि लोग यहाँ पे क्या तदाबीर इख्तियार करते हैं, एहतियाती तदाबीर, क्योंकि कोरोना जो है ना इस वक्त बलूचिस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं वो 230 से ऊपर हो चुके हैं, और इसी तरह 123 से ऊपर तकरीबन सेहतियाब भी हो गए हैं लोग. अब चलते हैं, आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कोयटा में लोग किस तरह लॉकडाउन पर अमल कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना वो ये लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में वायरस के हवाले से लोग क्या एहतियात करते हैं. तो हमारे साथ रहिए. अस्सलाम वालेकुम. जी जी, वालेकुम अस्सलाम. जी, आप क्या कहेंगे, आपकी दुकान के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से बताएं. बाकी जिधर भी हम गए सारे रोडें, दुकानें, मार्केटें बंद हैं. आप लोगों की क्या वजह है कि आप लोगों का दुकान अभी तक खुला है? जी, हमें गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना कहा था कि जो खाने पीने की जो भी अशिया हैं वो दुकानें खुली रहेंगी. तो लिहाजा हम आवाम के लिए बैठे हैं. हम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुली रखते हैं आवाम के लिए. बकाया ये कि इसके अलावा दुकानें हमारी भी बंद हो जाती हैं. हम भी जो है ना गवर्नमेंट का जो है ना बिल्कुल जिस तरह हमें गवर्नमेंट कहेगी हम उसी तरह जो है ना काम चलाएँगे, और गवर्नमेंट के हम पाबंद हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से 5 से 6 बजे तक. कोई नोटिफिकेशन है, कोई चीज़ है, किसी ने रिटर्न में आपको दिया है कि आप दुकान खोल सकते हैं? बिल्कुल, ये तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, दूध वगैरह, अंडे की दुकानें, गोश्त की दुकानें, ये सारी दुकानें खुले रहेगी आवाम के लिए.
बकाया ये कि ये चीज़ें जो है ना खुली रखी हुई हैं आवाम के लिए। बाकी आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो कार्रवाइयाँ हैं या जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं उनसे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हर घंटे 2 घंटे बाद गवर्नमेंट की गाड़ी गुजरती है, पूछा जाता है कि दुकानों में जो है ना गैप से जो है ना गाहक को जो है ना 3 फुट 4 फुट के फासले पे सौदा दिया करें। तो माशाल्लाह वो एक्टिव है, आ रही है हमारे पास, गवर्नमेंट की काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और बहुत बहुत मुतमईन है इंशाल्लाह हमसे। बड़ी मेहरबानी नाजरीन, जिस तरह आप लोगों ने इस भाई की बातें सुनी कि हमें गवर्नमेंट की जानिब से ये नहीं कहा गया कि आप लोग ये दुकान बंद करें, क्योंकि ये खुराक की चीज़ें हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं यहाँ से। हम देख रहे हैं कोयटा शहर के जो मस्जिद रोड यहाँ सारा भरा हुआ है गाड़ियों से, रशकश से लोग इधर घूम फिर रहे हैं आज़ादी से। सोशल कोई डिस्टेंसिंग नहीं यहाँ पे, न कोई एहतियाती तदाबीर है, न किसी ने मास्क पहना हुआ है। तो मस्जिद भी चलते इधर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते कि वो क्या कहेंगे। भाई आप बताएं, आप लोगों का कारोबार कैसे, पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सुबह से आते हैं, शाम तक कुछ ही नहीं होता है, क्योंकि लोग घरों से निकलते ही नहीं हैं। इस वजह से हुकूमत भी सख्ती कर रही है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ थोड़ी नरमी करें। तो आपका कारोबार माशाल्लाह, आप खुद कह रहे कि कारोबार नहीं हो रहा है, टफ है, तो आपका दुकान तो दिन रात खुला है, फिर भी आप लोग कारोबार नहीं हो रहा है। तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है जैसे पहले के कारोबार थे 2-3 महीने पहले के, उस तरह के कारोबार नहीं। अभी जैसे शाबान का महीने में, शाबान के महीने में कारोबार ज़्यादा होता है, लेकिन इस महीने कारोबार नहीं है। अच्छा, आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन इस वक्त? हाँ मुतमईन है, लेकिन इतनी नहीं। जी जी जी। क्या मजबूरियाँ हैं इस वक्त, कौन कौन से मुश्किलात से दो चार है आप लोग? आए दिन हमारे दुकान बंद कराए जाते हैं और कुछ ही पता नहीं होता है कि किस टाइम बंद हो जाता है, इस वजह से। जी जी, बड़ी मेहरबानी नाजरीन। इस वक्त एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप क्या कहेंगे हुकूमत की इस कार्रवाइयाँ जो है कोरोना के ख़िलाफ़, आप इन जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या जो रिलीफ है या जो हुकूमत इक़दाम कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं इससे? वो तो बिल्कुल अच्छा सही है, आदमी हिफाजत अपना करे, मगर कारोबार बिल्कुल गरीब आदमी का बस बेड़ा पार है। अल्लाह बस रहम करे, तुम यही दुआ करो दुकानें खुल जाए। तो हम तो देख रहे हैं ये मस्जिद रोड सारा भरा हुआ है लोगों से और दुकानें खुले हैं, तो खड़े हैं, देखो ना ये बेकार है, बाजार देख रहा खुद खाली है, दुकानें खुले हुए हैं, कारोबार नहीं है। अच्छा साहब, हमने ये भी सुना है कि कोरोना वायरस जो है ना वो 70 से जिसकी उम्र ज़्यादा है उस पर ज़्यादा असर कर रहे हैं। इस वक्त आपका उम्र क्या है? मेरा हमारा 64-65 साल है। आप भी 70 के करीब ही है। तो आपका मास्क किधर है? आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की? है मैं घर में, अभी ये गली में घर है, मैं छोड़ के आया हूँ, भूल के आया हूँ। आपका आप खुद भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह न करे। तो चले, कोई मुतालबा अगर है हुकूमत से, आप हमारे K2 न्यूज़ की स्क्रीन की तवज्जुह से बता सकते हैं कि वज़ीर आला साहब से या किसी और से? मतलब ये गरीबों को इमदाद मिलना चाहिए। गरीब जो है जारी वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं मिला, उनको बिल्कुल वो गरीब परेशान है। कोरोना से एक बंदा मरेगा, 2 मरेगा, 10 मरेगा, कोई लाखों नहीं मर सकते हैं, लाखों बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। आवाम को बेरोजगार मत करो, खुदा के लिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, अच्छा महीना आ रहा है। हाँ ये चीज़ है, निकलो मस्जिदों में, मुसलमान हो पक्के हो, मुसलमान हो सबको निकालो, सदके करो, खैरातें करो और अपना जो है लोगों को अच्छा करो। ये जो सरमादार बड़े बड़े अमीर तरीन जो आपने मिले वाले, इनको वो लोगों को इमदाद करे, इमदाद करे ताकि ये लोगों को मिले कुछ। इनका इम्तिहान ले रहे अल्लाह पाक, इस हुकूमत का इम्तिहान ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। इमरान खान साहब बोलते तो आप बहुत बड़े बातें थे, आपने बहुत बड़े बातें किए थे, आते हुए आपको ठोला जो है चोर है, ठोला चोर है। आप एक ईमानदार आदमी कुछ नहीं कर सकते हो। बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में कुछ बताइए। आपके बलूचिस्तान जो हुकूमत है जाम साहब का, आप उनसे मुतमईन हैं? उसके जो इक़दाम है कोरोना के खिलाफ जो कर रहे हैं आजकल? कोई इसमें मुतमईन नहीं हो। जाम साहब को बोले मुतमईन उस टाइम होता था कि जैसे चाइना ने एकदम 1000 क्या बोलते 100 बिस्तर के अस्पताल बनाया था, आपने बॉर्डरों पे अस्पताल बनाते। ये डॉक्टर यहाँ जो बैठे हुए अस्पतालों में, इनको आप बेचते थे, वहाँ चेक करते थे, जैदीन वो जो भी है उनको न छोड़ते, उनको इलाज करते। आपके डॉक्टर इतने लाखों करोड़ों दवाइयाँ किधर जा रहा है? अच्छा, आपका मलेरिया वाला क्या कर रहे हैं? आपका मलेरिया ने आज तक कुछ रोडों में कोई स्प्रे किया है? कोई स्प्रे किया है? आपका बल्दिया वाला सिपाही वाला किसी ने सफाई किया है आज तक? सिर्फ ये क्या है, गरीब पे जोर है।
गरीब बेजोर है। सही, आपने हुकूमत की नाअहली तो बता दी। आप ज़रा ये बता सकते हैं आपने खुद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं अभी तक? कोई मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपने अडॉप्ट की? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इसका जवाब ये है, ये काम हुकूमत का है मुआवजे देना। हमारे मेडिकल वाले हैं, उन्होंने मुआवजे एक की जगह 50 के बजाय उसको 100 रखा है, 200 रखा है, छुपा के रखे हुए हैं। हुकूमत ने क्या इकदाम उनके खिलाफ उठाया? हुकूमत ने उठाया? ये जिस मुल्क में जाओ ये गवर्नमेंट देता है वहाँ से, ये गवर्नमेंट का काम है। अभी मुझे एक गरीब आदमी को डिटोल के सामने इस्तेमाल कर सकता है, एक मास्क इस्तेमाल कर सकता है? गरीब कहाँ जाएगा? गरीब रोटी के लिए परेशान है। इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? जाम साहब से आप पूछ ले पहले इस चीज़ के बारे में। हमारे साथ इस वक्त एक भाई इस वक्त रेडी लगा के खड़ा है मस्जिद रोड पे। जाहिर सी बात है 2 वक्त की रोटी ढूंढने के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकले हुए हैं। उनसे बात करते हैं कुछ। साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं इधर से कोटर में रहता है, पुशनाबाद से हमारा मकान है, किराया वाला मकान, इसमें रहता है। ये रेडी चलाता है, ये काम करेगा, ये कबाड़ी का काम करेगा, कुछ नहीं मिलता है। बच्चे के लिए खाना माना रोज़ी करेगा, इसके साथ कोई मिलता है उसको खाना माना का पैसा मिलता है, थोड़ा सा धंधा करेगा। इस वजह से कितने दिनों से आपने रेडी यहाँ पे लगाई हुई है? ये 4-5 दिन 10 दिन हो गया हमारे रेडी इधर चल रहा है। थोड़ा गुजारा करेगा, अभी 400-500 धंधा करेगा। फिर वाहिद ज़रिया माश ही रेडी है ना, बच्चों की रोज़ी इसी से आप कमाते? बच्चे के लिए रोज़ी करेगा, कमाएगा, ये कबाड़ी मबाड़ी काम करेगा। बच्चा है उसकी वजह से अभी पेशम नहीं मिलता है, इस वजह से। तो लॉकडाउन की वजह से आपका क्या कोई नुकसान हुआ है? मतलब आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? बस कारोबार पे बहुत कम आता है आजकल, इसका महंगाई की वजह से भी बहुत कम आता है। इसका सर में कुछ नहीं होता है। 400-500 पहले भी सही धंधा करेगा उसको 1000 रुपये 1500 2000 हो गया। अभी 500 300 600 इतना कमाया है। 500 में बस इतना थोड़ा सा खर्चा आता है बच्चों के लिए, वो चीज़ खाना माना उसका ऑटोमेटिक है, उस वजह से जी। इस वक्त कुछ और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुबारक है। मुबारक साहब, क्या कहेंगे, आपको कितना इल्म है कोरोना वायरस के हवाले से बलूचिस्तान में? दूसरी बात ये बताएं कि हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, मुकम्मल लॉकडाउन है, 21वीं रोज़ आज जारी है, तो आपको लग रहा है कि ये लॉकडाउन है? यार लॉकडाउन किधर, आपके सामने सारा रश लगा हुआ है। ये परचून की दुकानें सारे रश लगी हुई, गोश्त की दुकान सामने रश लगा हुआ है, हर चीज़ पे रश है। बाज़ारों को बंद करके पता नहीं इनको क्या मिल रहा है। बकाया 12,000 किसी को ना मिलता है, ना कुछ ना मिल रहा है। खाली आवाम को बस लगाया हुआ, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ बस। वो जो 12,000 का जो कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम मुस्ताकिन को ये फंड्स देंगे, पैसे देंगे, आप लोग क्या कहेंगे उस हवाले से? भाई बताओ तो सही, किसको मिला, किसको दे रहा है? फिर हम लोग को चाहिए भी नहीं यार, ये खरात नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को अपना मजदूरी के लिए छोड़े, हम लोग अपना मजदूरी करेंगे ना। हम लोग बेकारी हैं ना भीख मांगने वाले हैं। बस ये इतने फंड आ रहे किधर जा रहे हैं? इनको खाने दो ये लोग, इनका ना पेट भरेगा ना भरेगा, समझ गए? हम लोग को बस मजदूरी वाले लोग मजदूर करेंगे अपने। जाम साहब की हुकूमत के बारे में कोई छोटा सा पैगाम? बस वो पैगाम का सारी दुनिया के सामने ही है। पैगाम यही कहते हैं हम लोग, ये बाज़ारों को खोलें, ठीक है। बकाया ये रश वाली जगह उनको बंद करें, जो बड़े बड़े मेन प्लाजे हैं, तो छोटे जो आम मजदूर तबका उसको खोल लें। गुर्बत है कि लोगों पर रात को खाना नहीं, ऐसे बंदे हमने देखा रात को खाना नहीं मिलते, वो पता नहीं क्या बोल के अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत का नाम निशान नहीं है। जाम साहब किधर कोयटा में तुम लोग ने देखा? नहीं देखा। वो इस बेले में सोया हुआ है कि इसका टीम खत्म हो गया, इसके 6 कारकुन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। शर्म का बात हम लोगों का। बलूचिस्तान नो फंड है, न कुछ है, गरीब दर बदर है, ताजर बंद है, लाखों रुपए किराए ताजरों का, मजदूर है, मजदूर बेसारा गुम रहे, क्या करे? ताजर किधर है? अंजुमन खुद गायब है। अफवाह देते हैं 21 तारीख 15 तारीख, अफवाह बंद करो। अगर कोरोना है, वाकई कोरोना है, तो सेवल में क्या रश बना रहे तुम लोग? क्यों से डॉक्टरों को कमेटी नहीं बना रहे? 5-6 बंदे को कमेटी बनाओ, सूबे को वो ज़िले को वो करो, इंतज़ामिया करो, डॉक्टरों को पेश कैसे फ़ोन करो, उसी के घर में इलाज करवाओ दो, ड्रिप लगा दो उसी देखो। तुम लोग सेवल में रश बनाया, तुमने इमरजेंसी नहीं छोड़ा, तुमने क्या बताओ? हज़ारगंज में जाओ, मस्जिद रोड में क्या है? अगर वाकई कोरोना है
तुम वो लोग बोलते कोरोना है, कोरोना तो तुम्हारे सिविल में क्या ड्रामा बना रहे हैं तुम लोग? क्या डॉक्टर क्या रश के क्यों बना रहे हैं? अगर कुछ नहीं तुम लोग की अफवाह छोड़ो या धंधे छोड़, गरीब दर बदे। जिस तरह इस भाई ने ज़बरदस्त बात ये की कि यहाँ बलूचिस्तान में अगर वाकई कोरोना है, वैसे कोरोना तो है यहाँ पे, मैं भाई की बात कर रहा हूँ कि अगर भाई कह रहे कि अगर यहाँ पे कोरोना है और इतना सीरियस वबा बलूचिस्तान में आई है, बल्कि पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में आई है, तो बलूचिस्तान में यहाँ पे कोई एहतियाती तदाबीर बकौल इस भाई के नज़र नहीं आ रहे हैं। सिविल अस्पताल लोगों से भरा हुआ है, लोगों के रशकश से हज़ारगंजी भरी हुई है, यहाँ पे पब्लिक मकामात है वो लोगों से भरे हुए हैं। इस वक्त मस्जिद रोड भी जब हम बात कर रहे हैं आपके सामने, इधर भी हमारे सामने 30 से ज़ायद लोग इधर अब भी मौजूद हैं, लेकिन कैमरे के सामने तो आते नहीं है, बात नहीं करते हैं, बस आस पास खड़े रहते हैं और नज़ारे करे होते हैं। जी भाई ये बताएं, आपको पता है बलूचिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन जारी है, तो आप बाज़ार में क्यों इस तरह आज़ादी से घूम फिर रहे हो? सर एक तो मजबूरी की वजह से बच्चों का पेट पालना है सर, वसाइल की कमी है सर, इसलिए गरीबी की वजह से सर घूमना फिरना पड़ता है सर। हमारे पास न वसाइल है, न कुछ है सर, न घर को खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है सर। हम मजबूरी से निकल के कुछ रोज़ी दाना पाना किया करेंगे सर, कुछ बच्चों का पेट पालना है सर, इसीलिए तो करना पड़ता है सर। दिन में कितने कमाते हैं इस वक्त? आम रूटीन में कितने कमाते थे और अभी कितने कमा रहे हैं आप? सर ये अभी तो बिजनेस डाउन लगे पड़े हैं, बस सर यही 300, 250, 400 तक कमा लेते सर। पुलिस कोई ईगल स्क्वाड वाले या बाकी जो थाने वाले सिविल लाइन के आपको तंग करते हैं कभी या नहीं? नहीं सर, होने की वजह नहीं सर, तंग करने की वजह से। कोई पैसे में से कोई बता तो नहीं लेते आपसे? नहीं, कोई बता नहीं है सर। आप हुकूमत के बारे में कोई कमेंट दे सकते हैं? बलूचिस्तान हुकूमत की, जाम साहब का जो हुकूमत है इस वक्त बलूचिस्तान में बाप पार्टी का, आप लोग मुतमईन बहैसियत एक शहरी आप क्या गिला शिकवा रखते हैं? नहीं सर, वो तो जो सब सर पे लगे पड़े हैं, हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, जो है वो सब पे लगे पड़े सर। नाजरीन, दुकानों के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ रेडियाँ भी इस रोड पे लगी हुई हैं। इस वक्त चाट समोसे वाली एक रेडी है, भाई भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन भाइयों से भी बात करते हैं कि माशाल्लाह खुराक तो एंजॉय कर रहे होते हैं, बाकी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर। भाई आप ज़रा बताएं किस सिलसिले में आप निकले हो घर से इधर यहाँ घूम फिर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग तो निकले बेकार लोग हैं, जो कुछ राशन आता है या कुछ बच्चों के गुजारे हो जाए घर से, इसलिए निकलते हैं कि कुछ गुजारा हो जाए, तो निकलते हैं बाज़ार की तरफ आते हैं, तो कुछ मायूस होकर वापस लौटते हैं, घर जाते हैं। तो हम लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि सरकार से कि कुछ गरीब बेकार लोगों के लिए कुछ करें, तो इसलिए बारे में हम लोग निकले, बेकार लोग हैं सर। थैंक यू। सही, बड़ी मेहरबानी। भाई साहब आप बताएं, आप किस सिलसिले में घर से निकले आज? सर मैं एक रेडी लगाता हूँ, गुज़िश्ता एक माह से मेरी रेडी बंद है, रोज़ाना साइन करवाने के लिए जाता हूँ, जवाब मिल जाता है जी कोरोना वायरस की वजह से बंद है, इसलिए बेरोज़गार हैं, बस जाते हैं वापस आ जाते हैं, जाते हैं वापस आ जाते हैं। जब आपको ये भी कहा गया कि कोरोना वायरस से लॉकडाउन जारी है बलूचिस्तान में, आपको मना किया जा रहा है, उसके बावजूद आप आज माशाल्लाह पब्लिक प्लेसेस में या लोगों के हजूम में घूम फिर रहे हो, तो ये तो नुकसान है आपका भी और लोगों का भी, क्या कहेंगे इस वाले से? नुकसान तो है, उधर घर जाते हैं तो वो कहते हैं जी खर्चा दो, बिल्कुल बेकारी से 1 रुपया जेब में नहीं है। अभी किसी के साथ जो मजदूर के साथ बैठ के चाय पी लेते हैं या पकौड़े 2 दाने खा के गुजारा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। तो क्या मुतालबा करते हैं आप हमारे हुकूमत के वज़ीर आला जाम कमाल साहब से? सर क्या मुतालबा करना है, रोज़ बेरोज़गार है, उनका ख्याल करें, बस यही मुतालबा करना है, बाज़ार खोलें, लोगों को काम करने दीजिए, हालात काफ़ी मुश्किल हो गए। सही, बड़ी मेहरबानी। चाचा आपकी रेडी है? जी सर। कैसा चल रहा है कारोबार पहले की बनस्बत अब कैसा है? बस पहले की निस्बत बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है। जी पहले अगर 10 किलो 5 किलो माल निकलता था, अभी 2-2.5 किलो, वो भी बच्चों का गुजारा करते हैं, क्या करें, घर में जाते हैं तो खाने के लिए वो मांगते हैं।
आपको मना नहीं किया हुआ है गवर्नमेंट ने, यहाँ पे पुलिस एहलकार नहीं आते? करते हैं, मना करते हैं, फिर आज क्या करें, मतलब अपना बच्चों के लिए पेट तो पालना है ना, गुजारा यही है हमारा। 8-10 अफराद हैं हमारे, बुज़ुर्ग वालदा है, वालिद है, बच्चे हैं छोटे, पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन क्या करें गुजारा। और किराए का मकान है, वो मालिक मकान भी किराया मांगता है। उनसे कहा कि भाई 1 महीने का कहे भाई हम ठेका नहीं उठाया, आपका किराया आपने देना है, तो क्या करें, इसी वजह से हम लोग आके अपना बच्चों का गुजारा करते हैं। बस हुकूमत से गुजारिश है कि अपनी ख्याल करें, मज़दूरों का, गरीबों का ख्याल करें। आपको पता है इस वक्त बलूचिस्तान में बा पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हुकूमत है, आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितनी मुतमिन? बस सर गरीबों का ख्याल करें, मुतमिन है माशाल्लाह जमाल साहब के। तो मज़ीद अभी क्या, बस अभी तो ये कोरोना वायरस आया हुआ है 1-2 महीने से, महीने 1.5 से, सारे बाज़ार बंद हैं, देख लें आप। ये भी मुश्किल से अपना बच्चों का गुजारा कर रहे हैं अपना, तो और क्या कर सकते हैं अभी। बड़ी मेहरबानी नाजरीन, जिस तरह इस चाचा ने बातें की, यहाँ जिससे भी हमारी बात हुई वो मायूसी की बातें कर रहे हैं कि हम गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, हम इधर अपनी 2 वक्त की रोटी बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकले हुए हैं। हमारी मजबूरी है कि हम इस हालात, इस संगीन वबा में, इस ख़तरनाक वबा में निकले हुए अपने घरों से, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमाने के लिए निकले हुए हैं। न ज़ाहिर सी बात है यहाँ लोगों ने न कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं, न किसी ने मास्क पहना हुआ है, न कोई ख़ास हुकूमती टीम यहाँ पे गश्त के लिए आती है, न कोई छापे मारे जा रहे हैं इस वक्त मौजूदा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान जो रोज़ाना प्रेस ब्रीफिंग देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि हमने फलां किया, हमने वो किया, हमने ये किया, लेकिन दर हकीकत में शहर के जो अंदरूनी एरियाज़ है, प्रिंस रोड जो है या लियाकत बाज़ार है, कंदारी बाज़ार है, बादशाह खान चौक है, ये जो मेन ख़ास एरियाज़ हैं वो बंद है। लेकिन आप साइड के जो इलाके हैं, अगर आप वहाँ का रुख करें, कोई भी हमारे देखने वाले हैं जो भी आप में से जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और कितना यहाँ पे कितने लोग लॉकडाउन को फॉलो करते हैं और कितने लोग इस पर अमल करते हैं जो हुकूमत के दिए गए हिदायत। जी शुक्रिया। हमीदुल्लाह शिरानी अहवाल दे रहे थे कोयटा शहर के मस्जिद रोड और साथ में जो है कंधारी बाज़ार और साथ में लियाकत बाज़ार के दुकानदारों और वहाँ पे जो आवाम आई थी उनसे बातचीत कर ली। यकीनन नाज़रीन अगर देखा जाए तो इस वक्त जितना भी लॉकडाउन कर लिया गया कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में, तो दुकानें बंद रही। जिस तरह के अंजुमन ताजिरान जो है जिस तरह के हड़ताल के लिए अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, जिसको हम शटर डाउन हड़ताल कहते हैं, तो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में वही शटर डाउन वाला माहौल रहा है। दूसरी जानिब लोगों के पास अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों ने अपने फासले बिल्कुल उसका एहतियात नहीं किया, कोरोना वायरस का जो एहतियाती तदाबीर है वो बिल्कुल इख्तियार नहीं की, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती थी हुकूमत बलूचिस्तान की, जिन्होंने इन लोगों को अवेयरनेस नहीं दिया और इन लोगों को आगाह नहीं किया और आगाही मुहिम नहीं चला। तो यही वजह है कि लोग जो है वो हैरान परेशान थे कि दुकानों को क्यों बंद कर लिया गया। और हमने आपको दिखाया, मुस्लिम बाग के हवाले से भी दिखाया और साथ में गाँव में भी ले गया जहाँ पे AVT चैनल से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह की खैबर टीवी और K2 चैनल लिखा था, तो उन लोगों का भी शुक्रिया। यकीनन दूसरी जानिब अगर हम देखें जो इमदादी सामान दिया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कोयटा समेत बलूचिस्तान पर में अक्सर इलाकों में कि जिस तरह जुमगट्टा बनाया जाता है और अवेयरनेस ना होने की वजह से जुमगट्टों में लोग रहते हुए और ये वायरस फैलने का खदशा होता है, तो यकीनन यहाँ पे ये चीज़ तो कम से कम नज़र आया कि वहाँ पे बाकायदा तौर पर गुलदारे लगाए थे और उसमें बंदे खड़े थे, उसको वहीं पे इमदाद दे रहे थे। तो नाज़रीन हुकूमत जो है इसकी ज़िम्मेदार है कि वो लोगों को पहले अवेयरनेस दे दे और अवेयरनेस के बाद जो है ना फिर शटर डाउन का ऐलान करते, तो ये हुकूमत बलूचिस्तान से नहीं हो सका। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में आवाम के लिए इक़दाम उठाए और खुदा न खास्ता अगर ये मरज़ ज़्यादा हो गया, फैल गया, तो हमारे पास हॉस्पिटल में जो है कोई किट भी मौजूद नहीं है, कोई सामान मौजूद नहीं है, अगर है भी तो वो ना होने के बराबर है। तो नाज़रीन ये था आज का अहवाल बलूचिस्तान जो आप लोगों की खिदमत में पेश किया। तो इसी प्रोग्राम में मुझ जाबिर शाह और मेरे साथ जो टीम में शामिल है रिपोर्टर हमीदुल्लाह शिरानी और कैमरामैन इकबाल खान और कैमरामैन जमील अहमद, ये पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, घरों में रहें, महफूज रहें।